झनक का नया प्रोमो जो स्टार प्लस के जहाँ पे रविवार के काफी इंटेंस और इमोशनल टोन में है, जिसमें कॉलेज एडमिशन और झनक के अपमान का मुद्दा हाईलाइट हो रहा है। तो दोस्तों, झनक के नए प्रोमो ने मचा दिए एक और बाहरी हलचल। कॉलेज के बाहर भीड़, मीडिया का कैमरा और बीच में झनक, जहाँ फिर से उठे हैं कई सवाल। क्या झनक का एडमिशन रद्द हो जाएगा और आखिर कब तक उसे सहना होगा ये अपमान? अब अर्शी कहती है, मैं यह जानना चाहती हूँ कि स्टूडेंट इतने क्यों भड़के हुए हैं। उसकी आवाज में गुस्सा और अहंकार है, जैसे कि वो पूरे कॉलेज को चेतावनी दे रही हो। लेकिन सामने जनक तो अब चुप रहने वाली नहीं है। कहीं हमारा एडमिशन रद्द हो गया तो? ये एक लाइन सुनते ही दिल कांप जाता है। एक लड़की जो सिर्फ पढ़ाई करना चाहती है, उसे बार बार मिल रहा है अपमान और तिरस्कार। क्या वो नहीं चाहती है दया, बस अपना हक चाहती है? अपना हक ही तो एक मांग रही है, और क्या ही मांग रही है? ना बाप का नाम मांग रही है, ना माँ का प्यार मांग रही है, और ना ही अपनी बहन का साथ मांग रही है। लेकिन जब झनक कहेगी कि हमने तो आपको यहाँ बुलाया ही नहीं, और फिर जोड़ेगी, आपकी मेहरबानी का एहसान जो है हमने कभी नहीं भूलने वाले हैं। जहाँ पर ऋषि जाता है उससे मिलने के लिए, उसकी आंखों में दर्द भी है और जुनून भी। झनक अब किसी की मेहरबानी और किसी के एहसान नहीं लेने वाली है। वो अपनी पहचान जो एक अपनी मेहनत से बनाना चाहती है। तो ये सवाल ये आएगा, क्या झनक का एडमिशन बच पाएगा? क्या वो इस बार भी सबको जवाब दे पाएगी, या फिर अर्शी फिर से उसकी जिंदगी में कोई नया तूफान, नया बखेड़ा लाने वाली है? अब इस रविवार आने वाला झनक के जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान तो देखना मत भूलिए, क्योंकि इस बार खेल इज्जत का है और झनक अब किसी से नहीं डरने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और जो है नई अपडेट लेकर मैं आ गई, जहां पर आप देख रहे हैं कि जहां आप कॉलेज में पूरा बखेड़ा हंगामा हो चुका है। जहां पर कहा जा रहा है जवाब दो जवाब दो, और जो यहाँ पे कॉलेज की प्रिंसिपल है, यानी कि मैनेजर जो है, वो पूछती है आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों इतने स्टूडेंट्स हंगामा कर रहे हैं। लेकिन कहीं झनक के इस फैसले ने झनक को ही तो नहीं खड़ा कर दिया कटघरे में? क्या झनक के एडमिशन पे आएगा कोई बड़ा खतरा? अब झनक की कहानी में आ चुका है यह बहुत ही बड़ा और धमाकेदार ट्विस्ट। झनक एक बहुत ही बड़ा फैसला करने वाली है कि वो अब कभी भी ऋषि की लाइफ में दोबारा एंट्री नहीं करेगी, और वह ऋषि के घर से, परिवार से, उसके जुड़े हर रिश्ते को अपनी तरफ से पूरी तरह से खत्म कर देगी, जिससे कि दोबारा और अदिति के, जहाँ पे ऋषि और अदिति के रिश्ते में कोई नई मुसीबत ना आए, या फिर उसकी वजह से कोई बखेड़ा ना खड़ा हो, इन दोनों के बीच में उसकी वजह से कोई दूरी ना हो। अब यहाँ पे झनक अब एक और ही बड़ा कदम उठाती नजर आएगी। यहाँ पर वह सभी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक आवाज उठाती हुई नजर आती है कि एडमिशन करने में स्टूडेंट्स को तो बहुत ही प्रॉब्लम्स का, बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट शहर में नया आया है तो वो अपनी जान पहचान कैसे बनाएगा। इसलिए एडमिशन में जो गार्डियन के सिग्नेचर चाहिए वह वहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि 18 वर्ष के बाद बच्चों को गार्डियन की क्या जरूरत है, क्योंकि वो तो अपना जो डिसीजन खुद ही ले सकते हैं। वो अपने पैरों पे खुद के खड़े हैं और इतने का कॉमन सेंस है कि वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, क्या सही है क्या नहीं गलत है। तो ये तो खुद सोचने की शक्ति है उनमें, और वो अपनी सुरक्षा, अपनी जिम्मेदारी तो वो खुद उठा ही सकते हैं। तो फिर इसमें गार्डियन की जरूरत ही क्या है? क्योंकि उसने ऋषि से जो कहा था कि अब गार्डियन का साइन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 18 साल के बाद आखिर गार्डियन की जरूरत पड़ती ही क्यों है। अब वह सभी स्टूडेंट्स जो है झनक की बातों से सहमत तो हो गए हैं, और यहाँ पे झनक की बातों से सहमत हो जाने के बाद यहाँ पे झनक ने जो फैसला लिया है, तो उसने उठा लिया एक बहुत ही बड़ा कदम, क्योंकि वह नहीं जानती है कि ऋषि का नाम झनक के नाम से जुड़े। अब ऋषि जो है झनक की जिम्मेदारी उठाए, वो और ऋषि को अपने से दूर करना चाहती है, उसको हर जिम्मेदारी से जो है उसको दूर करना चाहती है। अब प्रिंसिपल को जब इस बात पता चलेगा तो काफी ज्यादा हैरान रह जाएगी और कहेगी कि यह बच्चे इतने क्यों भड़के हैं, आखिर किस बात का ये हल्ला कर रहे हैं, किस बात का शोर मचा रहे हैं, किस बात की नारेबाजी लगा रहे हैं। और यहाँ पर जो वो खुद है झनक से बात करने को कहती है। अब झनक से बात करेगी, लेकिन वहीं पे आने वाले ट्रैक में देखने को यह भी मिलेगा कि कॉलेज की टीचर जो है झनक से कहेगी तुम्हें मंत्री जी ने बात करने के लिए बुलाया है। अब वहीं पे सभी स्टूडेंट्स जो है डर जाएंगे। अब भाई डरने वाली बात है, क्योंकि अगर मंत्री ने किसी को बुला लिया है तो भाई स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा तो डर तो हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो झनक के लिए होगा, और यहाँ पर वो झनक से कहते हैं कि झनक यह तुम्हारा फैसला था, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कहीं हमारे एडमिशन के ऊपर कोई खतरा भी आए, या खतरा भी हमारे
एडमिशन पे पड़े। अब यहाँ पे टीचर कहेगी झनक हमें डर है कि कहीं तुम्हारे एडमिशन पे कोई बहुत ही बड़ा संकट ना आ जाए, अब कहीं तुम्हारा द्वारा उठाए हुआ इस कदम ने तुम्हारे सपनों को तुमसे दूर न कर दे। वहीं झनक अब काफी ज्यादा डर जाती है। अब उसे भी यही लगता है कि कहीं अब उसका जो एडमिशन रद्द ना हो जाए, जो उसने फैसला किया है कहीं उस पर भारी ना हो जाए। अब देखना आगे यह इंटरेस्टिंग होगा, क्या झनक इस लड़ाई में जीतेगी या हारेगी, क्या ऋषि फिर से देगा झनक का साथ। तो यहाँ पे आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, क्या जहाँ पे ऋषि को झनक का साथ देना चाहिए, क्या यहाँ पे जो है यहाँ पे उसका एडमिशन रद्द होना चाहिए, क्योंकि उसने जो कॉलेज के है रूल्स के बाहर जाकर उसने ये जो हंगामा क्रिएट किया है, तो क्या कहीं उस पर भारी पड़ना चाहिए। तो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा दोस्तों। तो वहीं क्योंकि इन सब चीजों को ऋषि जो है उठाने वाला बहुत ही बड़ा कदम और लाएगा सच्चाई सभी दुनिया के सामने, सभी के सामने। अब यहाँ पे अनिरुद्ध बॉस की बेटी है सीरियल झनक कहानी में आ गया ये धमाकेदार और शॉकिंग ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें यहाँ पर शो में देखने को मिलने वाले कई हाई वोल्टेज ड्रामा और बहुत सारे इंटरेस्टिंग मूड। यहाँ पर अनिरुद्ध का जो गुस्सा है वो तो पूरे 7वें आसमान पे चढ़ चुका है। अब जब भी वो झनक का नाम सुनता है यहाँ पर वो कहता है कि जैसी झूठी उसकी माँ ठीक वैसी ही उसकी बेटी। अब अनिरुद्ध की बात सुनते ही अर्शी तो काफी शॉक्ड हो जाती है और कहती है, अनिरुद्ध जिस झनक के पीछे तुम पागलों की तरह घूम रहे थे, जिसके हर लड़ाई में तुम उसका साथ दे रहे थे, आज कल तक वो तुम उसके लिए मुझे जो है छोड़ रहे थे, आज वो झूठी हो गई, मुझे खुश करने के लिए कह रहे हो, इसका क्या ही है, झनक तुम्हारी बेटी है। अब वही अनिरुद्ध कहेगा झनक मेरी बेटी नहीं है। अब यहाँ पे अर्शी जो कहती है कि जो झनक ने जाते जाते अपनी जिंदगी और तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई जो यहाँ पे बताई है, और इस सच को तुम कैसे झुठलाओगे। अब कभी तो यह सच दुनिया के सामने तो आ ही जाएगा कि झनक तुम्हारी और नूतन की ही बेटी है। अब तो तुम क्या ही करोगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगा है कि ऋषि तुम चुप बैठने वालों में से नहीं हो। वह झनक के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जाएगा और वह इस सच्चाई को दुनिया के सामने तो लाकर ही रहेगा, और वो यहाँ पे झनक को इंसाफ भी दिलाएगा, क्योंकि ऋषि झनक से प्यार जो अब करने लगा है, उसके लिए जो इमोशनल होने लगा, उसके लिए फीलिंग महसूस करने लगा है। और यहाँ पे झनक की आंखों में वो आंसू तो देख ही नहीं सकता है, और वो चाहता है कि मैं झनक की किस तरीके से मदद कर दूं। वहीं पे उसके बाबा को वह हक दिलाकर रहेगा। अब यह बात सुनते ही अनिरुद्ध तो जो है यहाँ पे पूरी तरह से चौंक जाता है, और साथ ही साथ अनिरुद्ध यह भी कहता है कि लेकिन अर्शी वो दिन तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो अर्शी कहेगी क्योंकि मेरी सच्चाई सामने आई तो तुम्हें भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पे अर्शी कहती है कि मैं तो उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ अनिरुद्ध कि मेरी बात सच साबित हो जाए। जहाँ पर अनिरुद्ध कहेगा लेकिन तुम्हें किस बात के लिए यहाँ पे, तो अर्शी कहेगी भूल गया अनिरुद्ध बोस कि तुम्हारे साथ हमारी शादी होने के बावजूद भी तुम्हारा झनक के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और तुम किसी और के साथ थे। अब अनिरुद्ध तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ जो है देखेंगे कि झनक लेने वाले एक बहुत ही बड़ा फैसला। अब यहाँ पे वह गार्डियन लिस्ट से ऋषि का नाम हटाने के लिए लड़ने वाली एक लड़ाई, तो यह देखना काफी दिलचस्प होगा। क्या झनक इस लड़ाई में जीतेगी या फिर क्या वो ऋषि का नाम हटा देगी अपनी लाइफ से हमेशा के लिए। तो फिलहाल दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आज के एपिसोड को लेकर, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और आज की इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी ओपिनियन है, जो भी कन्फ्यूजन है, वो हमें कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। वहीं पर आप देखेंगे जहाँ पे ऋषि को होने वाला बहुत ही बड़ा पछतावा, जब झनक ने कही ऋषि से ये बहुत ही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक की कहानी में जहाँ पे आप देखने वाले हैं कि जहाँ अदिति और घर वाले ने जो झनक के साथ बर्ताव किया है, यह सब ऋषि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पर ऋषि घर वालों से छुपकर झनक से मिलने का प्लान बनाता है। अब यहाँ पे वो झनक को फोन करने के लिए कहता है और वहीं पे झनक जो है ऋषि के बताए हुए जगह पे आ जाती है, जहाँ पर ऋषि झनक से अदिति और घर वालों की तरफ से माफी मांगता हुआ नजर आएगा और कहता है झनक मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं लगा, बहुत ही दर्द तकलीफ हुई है तुम्हारे बाबा ने, जिन्होंने कि तुम्हें जन्म देकर भी तुम्हें अपनाने से इनकार कर दिया है, और मैं तुम्हारे साथ शादी करके भी इस रिश्ते को मैं नहीं निभा पाया। वहीं झनक की आंखों में आंसू होते, लेकिन वह आंसू को छुपाए हुए कहती है कि शहरी बाबू मैं कोशिश करूंगी आपका जो नाम है ना गार्डियन लिस्ट में मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसको मैं वहाँ से हटाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि 18 वर्ष के बाद की उम्र की लड़कियों को
लोकल गार्डन की क्या ज़रूरत है। यह देख मुझे उम्मीद है कि यह मैं इस लड़ाई में ज़रूर जीतूंगी। वहीं पे ऋषि कहेगा कि मैं इस बात को करने के लिए नहीं आया था। तो जनक तुम्हें नाम हटाने की आखिर ज़रूरत ही क्या है, और मैं उस बारे में थोड़ी ना बात कर रहा हूँ। मैं तो बस तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो और तुम यहाँ से नहीं जाओगी। यहीं पे जनक कहते हैं मैं तो आपको बता दूं शहरी बाबू, आपको मेरी जिम्मेदारी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अदिति दीदी के साथ शादी कर लिया। आपको उनके साथ समय बिताना चाहिए, ना कि किसी और लड़की से। अब ऐसे ऋषि कहता है कि लेकिन जनक मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा। तो जनक कहते हैं शहरी बाबू आप क्यों नहीं समझते हैं कि जिंदगी में कभी भी दो नाव पर पैर रखकर आगे नहीं बढ़ते, एक नाव को ही चुनना पड़ता है। और आपने तो जो नाव चुन लिया अदिति दीदी का, तो साथ क्यों हम दोनों का साथ कभी एक नहीं हो सकता है। वहीं पे अब ऋषि जो है उसको बहुत ही बड़ा पछतावा होगा कि उसने उस शादी को क्यों नहीं निभाया। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्या ऋषि जनक को रोक पाएगा और क्या अपने रिश्ते को बचाएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। आगे कैसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप वीडियो लेकर कोई भी ओपिनियन हो हमें कमेंट में जरूर से बताएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट से। तब तक ले राधे राधे एवरीवन।